इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं मिर्जा से। वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्वे में रहता है और ये उसकी बड़ी बेटी है निशा। निशा हर रोज रात को पार्टी करने जाती थी, इसलिए वो जल्दी से वापस आने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसकी फैमिली इस बारे में कुछ नहीं जानती। मिर्जा अपने घर की सारी लाइट्स को बंद कर रहा था। वो अपनी सबसे छोटी बेटी को सुला देता है और इसी बीच निशा भी वापस आ जाती है। वो जल्दी से सोने का नाटक करती है और मिर्जा को लगता है कि निशा सो रही है। दरअसल निशा एक काफी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली पाकिस्तान से थी और इन सबको पसंद नहीं था कि उनकी बेटी देर रात तक बाहर रहे, इसलिए निशा को ये सब छुपाकर करना पड़ता था। उसके काफी सारे फ्रेंड्स थे और वो उन सबके साथ काफी खुश रहती थी। इसी बीच उसे घर से कॉल आता है, उसे जल्दी ही घर पर बुलाया था। इसी बीच डैनियल उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी निशा देखती है कि सामने से एक आंटी आ रही है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वही घर पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। वो उसे अपने पापा की शॉप पर भेजती है। उसके पापा का बर्थडे था। उसके पापा उसे काफी प्यार करते थे। निशा अपने दोस्तों के साथ काफी अलग थी। वो उनके साथ में वो सब चीजें करती थी जो उसकी फैमिली में मना थी और अपनी फैमिली के साथ वो वैसी रहती थी जैसे उसकी फैमिली वाले चाहते थे। शाम को उसके घर में उसकी फैमिली की पार्टी हो रही थी। सब लोग काफी खुश होते हैं और शाम को मिर्जा देखता है कि उसकी बेटी फोन में बिजी है। उन्हें उस पर शक होता है। इसी बीच रात को निशा फिर से पार्टी करने जाती है। वहीं उसे डैनियल मिलता है और रात को जब वो वापस आती है डैनियल उसे मिलने आता है। ये दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। इसी बीच डैनियल को कॉल आता है जिससे कि काफी शोर होता है। वो उसे जल्दी से ऑफ करते हैं और कुछ ही देर के अंदर उसके पापा वहाँ आते हैं। मिर्जा जैसे ही देखता है कि निशा के रूम में एक लड़का है, उसे काफी गुस्सा आता है। वो डैनियल की पिटाई करता है और साथ ही निशा को काफी सारी गालियाँ देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि निशा कुछ सोशल वर्कर्स के साथ है। दरअसल निशा की पिटाई की वजह से उसकी पड़ोसियों ने शिकायत कर दी थी, जिस वजह से निशा को घर से ले गए थे। निशा कहती है कि उसके पापा की कोई गलती नहीं है, उसे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ये सोशल वर्कर उसे काफी सपोर्ट करते हैं। वही डैनियल उसे कहता है कि आगे से तुम्हारे पापा ने मुझे छुआ तो मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुनकर निशा को काफी गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। वही थोड़ी ही देर में उसके पापा उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि वो निशा को काफी चाहते हैं, पर उनकी एक शर्त है, अगर वो घर में वापस आना चाहती है तो उसे डैनियल से शादी करनी होगी। निशा कहती है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है। मिर्जा कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ब्रेकअप कैसे कर सकती हो। निशा उन्हें समझाती है कि वो डैनियल से प्यार नहीं करती, और उसके पापा को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। वही कुछ ही देर में उसके आसपास के लोग उसे काफी भड़का देते हैं। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही समाज को खराब करते हैं। उसे काफी सारे सुझाव देते हैं और मिर्जा और उसकी वाइफ एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे निशा की जिंदगी बदल जाती है। उससे अपने पापा का कॉल आता है। उसके पापा उसे बताते हैं कि वो घर आ सकती है, सब कुछ ठीक हो गया है, और निशा वैसा ही करती है। वो देखती है उसके पापा और उसके भाई उसे लेने आए हैं। उसके पापा उसे काफी सुनाते हैं। उसे कहते हैं कि समाज में हमारा नाम खराब कर दिया तुमने, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इतने दूर आकर सेटल हो गया ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल सके। इसी बीच निशा को रियलाइज होता है कि कुछ तो अजीब है। वो अपने फोन पर किसी को टेक्स्ट करती है और उसके पापा उसके फोन को फेंक देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे। इसी बीच निशा भागने की कोशिश करती है और उसे पकड़ लिया जाता है। वो देखती है कि उसके पापा उसका सामान लेकर आए हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसे पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। वो काफी डरी हुई होती है और फाइनली पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद फिर से एक लंबा सफर आता है और फाइनली निशा पहुंच जाती है मिर्जा के बहन के घर पर। उसकी बहन उनका अच्छे से स्वागत करती है। निशा सब फैमिली वालों से मिलती है। उसे इनकी बातों से समझ आता है कि उसके पापा उसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। उसे काफी गुस्सा आता है पर वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। इसी बीच वो कोशिश करती है कंप्यूटर यूज करने की, पर उसे मना किया जाता है और जाते जाते उसके पापा उसके लिए स्नैक्स लेकर आए थे। उसे समझाते हैं कि ये सब उसके अच्छे के लिए हो रहा है, पर निशा अपने पापा से काफी नाराज होती है और फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं इस उम्मीद में कि निशा सुधर जाएगी। मिर्जा अपनी बेटी से प्यार तो करता था, पर साथ ही उसे इस चीज की परवाह थी कि लोग क्या कहेंगे। वही रात को निशा अपने कजन के साथ सो रही थी। उसकी कजन उसका काफी ध्यान रखती है। निशा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और देर रात को वो कोशिश करती है वहाँ से जाने की, पर इन रास्तों और गलियों के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। उसे रियलाइज होता है यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है। वो वापस आती है तो उसकी बुआ उसका इंतजार कर रही थी। उसे कहती है यहाँ से जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए कोशिश भी मत करना। इसके अगले दिन वो कुछ सब्जी लेने जाते हैं। इसी बीच निशा की नजर एक साइबर कैफे पर जाती है। उसकी बुआ उसे काफी सारे काम सिखाने की काफी कोशिश करती है, पर निशा को ये सब काम पसंद नहीं थे। उसकी बुआ का एक बेटा भी था जिसका नाम था आमिर। उससे ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन निशा अपने कजन की दादी का फोन चुरा लेती है, पर इसी बीच उसकी कजन उसे अपने साथ ले जाती है। उससे दोस्ती करने की काफी कोशिश करती है, पर निशा के दिमाग में एक ही चीज थी, वो थी यहाँ से भागना। वो फोन चलाने की कोशिश करती है, पर ये फोन खराब होता है। इसी बीच एक दिन कुछ सब्जियां लेते हुए वो साइबर कैफे जाती है और फेसबुक से एक मैसेज करती है। वो अपने दोस्त को बताती
बताती है कि उसे किडनैप कर लिया गया था और इसी बीच उसकी बुआ उसे लेने आती है। इसके बाद उसकी काफी पिटाई होती है और शाम तक उसे बंद कर दिया जाता है। रात में उसे समझाया जाता है कि वो अब यहीं पर रहेगी। ये लोग उसके पासपोर्ट को जला देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे काफी समय गुजरता है और 7-8 महीने हो जाते हैं। निशा वैसी बनती जा रही थी जैसे ये लोग चाहते थे। उसे वो सारे काम आ गए थे जो उसे पहले नहीं आते थे। इसी बीच एक दिन वो काफी सैड होती है। वो छत पर जाकर रो रही थी कि तभी आमिर उसके पास आता है और उसको समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ इनकी दोस्ती शुरू होती है। उसकी जिंदगी में फिर से एक नई उम्मीद आ गई थी। उसे आमिर का साथ काफी पसंद था और ये सब मिलकर बाहर जाया करते थे। निशा फिर से खुश रहने लगती है। वो काफी सारी नई चीजें डिस्कवर करती है और इसी बीच आमिर और निशा सबसे छुपकर मिलने लगते हैं। आमिर उसे सॉन्ग सुनाया करता था और निशा के लिए ये काफी बड़ी बात थी। इसी बीच एक दिन काफी देर रात को आमिर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है पर इसी बीच इन्हें पुलिस वाले देखते हैं। वो सब इनकी काफी पिटाई करते हैं और इन्हें काफी बेइज्जत करते हैं। वो इनकी तस्वीरें लेते हैं और सुबह इन्हें घर ले जाते हैं। आमिर के पापा से कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा बहुत बेशर्म है। उन्हें फोटोज दिखाई जाती है और कहा जाता है कि अगर बदनामी से बचना है तो हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, इसलिए इन्हें ऐसा करना पड़ता है। वही निशा की बुआ मिर्जा को कॉल करती है। उसे कहती है तुम्हारी बेटी बहुत बेकार है, उसने हमारे बेटे को फंसा लिया और ये सब चीजें। वो मिर्जा से कहती है कि फौरन इसे वापस ले जाओ। ये सब सुनकर निशा को काफी गुस्सा आता है और उसकी बुआ उसे रोक लेती है और कुछ ही दिनों में उसके पापा उसे लेने आते हैं। उसके पापा कहते हैं कि आमिर और निशा की शादी करवा देते हैं और आमिर कहता है कि जैसे मेरे माँ बाप चाहेंगे वैसे ही होगा। और उसके माँ बाप तो निशा को बिल्कुल नापसंद करते थे। निशा के पापा को उस पर काफी गुस्सा आता है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। इस बीच वो गाड़ी को रोकते हैं और निशा को अपने साथ ले जाते हैं। उसे कहते हैं कि यहाँ से कूद जाओ पर निशा ऐसा नहीं कर पाती। उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं कि तुम जैसी बेटी होने से अच्छा ना हो। इसके बाद निशा वापस आती है। वो इतने समय बाद घर वापस आई थी और आते ही उसे समझाया जाता है कि उसे अच्छे से रहना होगा। वो किसी से मिल नहीं सकती, उसका स्कूल भी चेंज कर देंगे और ये सारी चीजें। इसी बीच निशा के लिए कॉल्स आने लगते हैं। उसके दोस्त उसे मिलना चाहते थे और उसकी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करती। निशा फाइनली अपने घर पर आ गई थी और उसके पापा उसे रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। उस पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। इसी बीच एक दिन उन्हें लेटर आता है। ये चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से था। निशा की मॉम उसे समझाती है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए निशा बिल्कुल वैसा करती है। वो सोशल वर्कर्स को कहती है कि पाकिस्तान वो अपनी मर्जी से गई थी क्योंकि उसे वहाँ का कल्चर सीखना था। उसे पूछा जाता है कि उसने फेसबुक पर मैसेज किया था कि उसे किडनैप कर लिया गया है और निशा कहती है कि उस वक्त वो काफी गुस्से में थी पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोशल वर्कर्स उसे कहते हैं कि उसे कभी भी जरूरत हो वो यहाँ पर वापस आ सकती है। निशा काफी गुमसुम रहती थी। उसे कुछ लोग मिलने आए थे। उसे एक लड़के से मिलवाया जाता है। उसे कहा जाता है कि वो एक डॉक्टर है और निशा उससे शादी करेगी। मिर्जा उस लड़के से कहते हैं कि शादी के बाद निशा पढ़ सकती है और ये सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि पढ़ने की क्या जरूरत है। डॉक्टर की वाइफ आराम से घर में रह सकती है। मिर्जा का दोस्त उसे कहता है कि हमने आपको बचा लिया, निशा की शादी हो जाएगी तो सारे लोग चुप हो जाएंगे। मिर्जा को रियलाइज हो गया था कि निशा अंदर से टूट चुकी है पर फिर भी वो कुछ नहीं कह पाता। और देर रात को निशा सो रही थी। उसे चेक करने आता है। निशा काफी देर तक रोती है पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। वो डिसाइड करती है कि उसे यहाँ से जाना होगा हमेशा के लिए। उसकी छोटी बहन उसे जाते हुए देख लेती है पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। निशा जैसे तैसे वहाँ से निकल ही जाती है। वो एक बार पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पापा उसे देख रहे थे और उसके पापा उसे कुछ भी नहीं कहते। वो उसे वहाँ से जाने देते हैं और निशा भागते हुए अंधेरे में गुम हो जाती है। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।